पानीपत की सामाजिक व्यापारिक और धार्मिक संस्थाओं ने भी चौराहे पर पाकिस्तान का पुतला जलाया। सरकार से पीओके वापस लेने के लिए कदम उठाने की मांग की। बीजेपी के एक समर्थक ने तो जोश भरते हुए ये तक कह दिया कि अब इस्लामाबाद की सड़कों पर हमारा तिरंगा लहराएगा। रिपोर्ट देखिए। पानीपत में आज लगातार तीसरा दिन है। अलग अलग संस्थाओं के संगठनों के लोग जम्मू कश्मीर में हुई आतंकी घटना के विरोध में अपना गुस्सा जाहिर करें और गुस्सा बढ़ा हुआ है। लोगों का कहना है ये गुस्सा जायज भी है क्योंकि इंतजार बहुत लंबा हो गया है। हमारे साथ धार्मिक, सामाजिक, व्यापारिक संस्थाओं के कुछ प्रतिनिधि हैं। आज ज्ञापन दिया आपने, ज्ञापन में क्या लिखा है, क्या मांग की गई है? पाक द्वारा जो जिहादी लोग बनाए जा रहे हैं और भारत के ऊपर जो लगातार हमला कर रहे हैं, उनके हमने विरोध में आज हम सभी समाज की धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक संस्थाएं इकट्ठी हुई हैं, जो कि संविधान चौक लाल बत्ती पर हम लोग इकट्ठे होकर हमने रोष प्रदर्शन भी किया और जो शहीद हुए हैं उनके प्रति हमने श्रद्धांजलि भी अर्पित करी और अपनी संवेदना भी करी। हमने नगर के लोगों से आह्वान भी किया है। आह्वान के साथ हमारे हृदय की वेदना भी है कि किस प्रकार से निहत्थे लोगों पर एक नरसंहार पाकिस्तान के द्वारा जो निर्मित जिहादी हैं, जिनको जिहादी का नाम दिया गया है, उन्होंने हमारे देश के बच्चों को किस प्रकार से खिलौना समझकर मार दिया। ये एक तरह का नरसंहार है। आदमखोरी जो पाकिस्तान ने की है उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और राष्ट्र में इतना गुस्सा है और हम प्रधानमंत्री जी से निवेदन करते हैं, आह्वान भी करते हैं उनको कि आप पाकिस्तान को पहले तो सबक सिखाएं, दूसरा जो पाक अधिकृत कश्मीर है उसको भारत का अभिन्न अंग मानकर उसको खाली करा जाए। एक कार्रवाई, सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और पीओ को हासिल करना चाहिए। आधा कश्मीर पाकिस्तान में, आधा हिंदुस्तान में, वो आधा भी अब हिंदुस्तान में मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए क्योंकि हर हिंदुस्तानी की आवाज़ है और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल कहा भी है भाई जो अधिकृत कश्मीर है वो भारत का अभिन्न अंग है और वो भारत में सम्मिलित होना चाहिए। बीजेपी सरकार से क्या मांग करते हैं बतौर जनप्रतिनिधि, क्योंकि बीजेपी से है, जनता पब्लिक सेंटिमेंट्स क्या कह रही है? देखो, जो आतंकवादियों, पाकिस्तान के आतंकवादियों द्वारा जो ये कायराना हरकत हुई है, जो हमारे देश के 26 बच्चे, जिनकी अभी किसी की 2 महीने पहले शादी हुई, किसी की 4 दिन पहले शादी, 20 घायल भी हैं, तो ये बड़ी कायराना हरकत है। और हमारे प्रधानमंत्री जी का बयान भी आया कि जो पाकिस्तान के आतंकवादी हैं या जो साजिश करता है, जो हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और हमारी सरकार पहले भी आपने देखा है कि भी सर्जिकल स्ट्राइक कर चुकी है। अच्छी बात यह है कि मुस्लिम समाज भी इस आज प्रदर्शन में शामिल हुआ है और कड़ी कार्रवाई की मांग मुस्लिम समाज भी कर रहे हैं। जी ठीक है, हमारी तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी यही कहता है कि कोई यहाँ पर धर्म और उसका विषय नहीं है। जो राष्ट्रवादी वही है जिसके अंदर भारतीयता के गुण है, जो भारत से प्यार करता है वही राष्ट्रवादी है। इसमें चाहे मुस्लिम की बात है चाहे हिंदू की। हिंदू समाज के ऐसे लोग भी हैं जो गद्दारी पर उतरे हुए हैं। इसलिए हमारा यही कहना है कि जब तक पाकिस्तान मिट्टी में नहीं मिल जाएगा तब तक भारत के लोगों को चैन नहीं मिलेगा। महिला शक्ति भी है प्रदर्शन करने, आप बताओ। मैं उनको ये कहना चाहूँगी कि वो अपना विश्वास बना के रखें। हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो इतनी सख्त कार्रवाई करेंगे इनके खिलाफ कि ये कभी भी आवाज़ नहीं उठा सकेंगे। इनको इतनी बार वार्निंग दी है, इनको बोला भी गया है, मगर ये अपनी बदी से बाज नहीं आ रहे। ये वही हरकत बार बार दिखा रहे हैं। मैं ये उनको कहना चाहूँगी कि आप थोड़ा धैर्य रखो, इसका बदला ज़रूर लिया जाएगा और बड़ा हिसाब से लिया जाएगा कि ताकि इनको, पाकिस्तान को ये पता लगे कि तुम जो कर रहे हो वो ठीक नहीं कर रहे हो। जब हिंदुस्तान अपने पे आ जाएगा तो वो किसी को भी नहीं छोड़ेगा। आप श्रद्धांजलि दे दो और 2 लाइन में अपनी बात बता दो, सरकार को क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल, जो जैसा हमारे साथ हुआ, एक एक बूंद का बदला, जितनी बूंदें हमारे खून की, जितने लोग शहीद हुए हैं उसका बदला बहुत ऐसा होना चाहिए कि दोबारा कभी वो सोच भी ना सके कि हम हिंदुस्तान को निर्बल कभी ना सोच सकें। आज संस्थाओं, संगठनों के, राजनीतिक, सामाजिक, व्यापारिक बहुत तरह के लोग आए हैं। 2 शब्दों में आप भी बता दो, अब तो बीजेपी से जुड़े हुए वैसे भी, श्रद्धांजलि दे दो, लेकिन अपनी सरकार से क्या मांग करते हो? आवाज दिल्ली तक जानी चाहिए। जात पर ना पात पर गोली लगी है हिंदू की आंत पर। मैं उनसे कहना चाहूंगा, अब के जंग छिड़ी तो मियाँ जंग का छोर बदल देंगे। अब के जंग छिड़ी तो मियाँ जंग का छोर बदल देंगे। अरे इतिहास की तो हस्ती क्या है, पूरा भूगोल बदल देंगे। इतिहास की तो हस्ती क्या है, पूरा भूगोल बदल देंगे। धारा हर मोड़ बदल कर लाहौर से बहेगी अब गंगा,
धारा हर मोड़ बदलकर लाहौर से बहेगी अब गंगा। इस्लामाबाद की छाती पर फहरेगा भारत का झंडा, फहरेगा भारत का जय। ये पब्लिक सेंटिमेंट्स हैं, दुख भी है इनकी आवाज में, जोश भी है, जज्बा भी है, और अब ये देखने की कुछ उम्मीद भी करें कि सरकार कुछ कड़ा करेगी, क्योंकि बहुत हो गया है। सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।